हे साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद बीज। अब जैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, वैसे ही क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। कि जब हम क्रोमोसोम्स की क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं या सेल डिवीजन के टाइम पे क्या है, वो अलग बिहेवियर शो करते हैं। एक या दो क्रोमोसोम क्या है, अलग बिहेवियर शो करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और जो इसके अलावा बच के रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम जो सेक्स को डिटरमाइन करेंगे, मेल है, फीमेल है, ठीक है, या हर्मेफ्रोडाइट है। और जो ऑटोसोम्स है, जो हमारी फिजिकल कैरेक्टर, आई कलर, हेयर टाइप, हर चीज को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। लाइक प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म हो सकता है, वो सारा ऑटोसोम्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब क्या होता है, 2n-2 ये हमारे अंदर क्या होते हैं, ऑटोसोम्स हमारे अंदर, या कह लो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, और दो क्या होते हैं हमेशा, सेक्स क्रोमोसोम। अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ड्रोसोफिला की बात करें, तो क्या होते हैं, ये फीमेल्स के अंदर होते हैं और ये मेल के अंदर, कि दोनों सेम है फीमेल के अंदर, दोनों डिफरेंट है मेल के अंदर। अब यहां से एक और टर्म हम डिस्कस करते हैं, दैट इज होमोगैमेटिक एंड हेट्रोगैमेटिक। होमोगैमेटिक क्या होता है एंड हेट्रोगैमेटिक क्या होता है। होमो का मतलब ही क्या है, सेम। जब क्रोमोसोम देखने में हर चीज में सेम है, दैट इज होमो। और अगर डिफरेंट है, दैट इज हेट्रो। अब जो ये सिस्टम चलता है, दैट इज एक्स वाई सिस्टम चलता है। ठीक है, अब बर्ड्स जो हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, अब उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर भी सेम होमो और हेट्रो सिस्टम चलता है। अब जैसे हमने बात की ड्रोसोफिला के अंदर, ह्यूमंस के अंदर होमो कौन होती है, हमेशा फीमेल, और हेट्रो हमेशा कौन होएगा, मेल। बट अगर हम बर्ड्स और रेप्टाइल्स में बात करें, होमो कौन होता है, हमेशा मेल, और हेट्रो कौन होती है, हमेशा फीमेल। अगर हम ये एक्स क्रोमोसोम की बात करें, अगर हम यहाँ पे भी एक्स ले लें और यहाँ पे एक्स वाई ले लें, तो डिफरेंस ही नहीं पता चलता है कि एक्स क्रोमोसोम वाले कौन मेल है, कौन फीमेल है, किसके क्या है क्रोमोसोम्स हैं। तो इसके अंदर ये सिस्टम नहीं चलता, इसकी जगह सिस्टम चलता है ZW सिस्टम, या कह लो WZ सिस्टम चलता है। कि जो मेल है वो क्या होता है, हेट्रो होता है, और जो फीमेल है वो क्या होती है, होमो होती है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है इसके अंदर, एक तो हमने बात की फीमेल क्या चलेगी, हमेशा होमो चलेगी। अब मेल के पास क्या है, एक्स वाई भी है और एक्स नोट भी होता है, या कह लो एक्स जीरो भी होता है, एक्स ओ भी होता है। सेम इसके अंदर क्या है, जेड जेड है, डब्ल्यू जेड है, या कह लो जेड ओ भी होता है। किस में होता है, कैसे होता है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, ठीक है। अब जो हैंकिंग था, हैंकिंग ने क्या ऑब्जर्व किया, हैंकिंग क्या कर रहा था, इंसेक्ट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहा था। तो उसने क्या देखा, कुछ स्पर्म के अंदर ना एक न्यूक्लियर क्या है, स्ट्रक्चर है, या कह लो एक न्यूक्लियर बॉडी है, पर कुछ स्पर्म्स के अंदर क्या थी, वो एब्सेंट थी। अब इसने जो न्यूक्लियर बॉडी थी, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर थी, इसको क्या नाम दे दिया, एक्स बॉडी, जिसको बाद में इसने क्या बोला, एक्स क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर को नाम दिया एक्स बॉडी और क्रोमोसोम को क्या बोला, एक्स क्रोमोसोम। जो बाकी सारे इसके अलावा कह लो देखने में सेम थे, उसने बोला ऑटोसोम्स थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की, हम सेक्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाती है इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम मान लो बात करें रेप्टाइल्स की, सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंटल की। इन्वायरमेंटल में क्या है, अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की, तो अगर हाई टेम्परेचर इंड्यूस करता है मेलनेस को, और लो टेम्परेचर किसको इंड्यूस करेगा, फीमेलनेस को, किसमें, रेप्टाइल्स के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेनेटिक,
जेनेटिक की अगर हम बात करें बैक्टीरिया के अंदर क्या है, प्लास्मिड डिटरमाइन करती है सेक्स को। ठीक है, जो क्लोमाइडोमोनास है, क्लोमाइडोमोनास के अंदर क्या होता है, एक जीन होता है जो इस फैक्टर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। थर्ड जो मेन हमने पढ़ना है दैट इज क्रोमोसोमल, या कह लो क्रोमोसोम कैसे डिटरमाइन करवा रहे हैं किसको, सेक्स को। सबसे पहले अगर हम इसके अंदर बात करें एक्स 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 वाई सिस्टम की, जो ह्यूमंस में होता है या कह लो ड्रोसोफिला में होता है। ठीक है, अब इसमें एक्स क्रोमोसोम किसके पास है, फीमेल के पास है, और वाई एक्स वाई मेल के पास है, और ए रिप्रेजेंट कर रहा है ऑटोसोम्स को। ठीक है, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो हर क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, सेपरेशन होएगी सेक्स क्रोमोसोम की। ठीक है, अगर अब इनको हम फ्यूज करें तो अब हमारे पास क्या बन रहे हैं, दो एक्स वाले बन रहे हैं और दो वाई वाले बन रहे हैं। तो दैट मीन्स 50% चांसेस किसके हैं, फीमेल के, और 50% चांसेस किसके हैं, मेल के। ठीक है, ऑलमोस्ट सब में सेम ही चलता है। ठीक है, अब डिफरेंस कहाँ पे आता है कि अब हमने बात की फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है और मेल के पास क्या है, एक्स ओ। ठीक है, एक्स ओ। अब ये किस केस में हो सकता है, लाइक ग्रास होपर, कॉकरोच, उसके केस में ये हो सकता है। बाकी हमने इसका सेम ही क्रॉस बनाना है कि जब हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अलग से बनेगा। ठीक है, सेम अगेन कि अगर हम इसका क्रॉस बना रहे हैं तो हमारे पास क्रॉस में क्या बनेगा, 50% फीमेल और 50% मेल। क्लियर। अब उसके बाद जो दूसरा केस हमने स्टडी किया था, अब ये तो क्या थी, फीमेल क्या थी इसके अंदर, फीमेल थी इसके अंदर दैट इज होमो। अब अगर फीमेल हेट्रो होएगी तो क्या केस बनेगा, अब इसके अंदर क्या है, मेल के पास सेम क्रोमोसोम है, फीमेल के पास डिफरेंट। अगेन मेल के पास सेम है और फीमेल के पास क्या है, डिफरेंट। केस फिर से वही रहेगा, सेम क्रॉस बनेगा। बस डिफरेंस कहां पे आया है, इसके अंदर क्या है, जो फीमेल है वो क्या है, हेट्रो है, और जो मेल है वो क्या है, होमो है। क्लियर। अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसके अंदर आ जाती हैं, फिशेस आ गई, रेप्टाइल्स आ गए। ठीक है, और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो उसके अंदर क्या आ गई, मोथ आ गई और बटरफ्लाईज। अब लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि हनी बी के अंदर जो हम सेक्स है वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हनी बी के अंदर जो फीमेल्स होती हैं वो होती है क्वीन और एक वर्कर।
जो फीमेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, क्लियर। और जो मेल है वो क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या आते हैं, ड्रोन्स। अब इसके अंदर क्या है, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट इसके अंदर क्या होते हैं, 16 क्रोमोसोम होते हैं। क्यों, क्योंकि ये बनती है फर्टिलाइजेशन से, और ये किससे बनता है, बिना फर्टिलाइजेशन के, दैट इज थ्रू पार्थिनोजेनेसिस। अब मान लो फीमेल है और ये है मेल, इसमें 32 क्रोमोसोम्स हैं, उसमें कितने हैं, 16, ठीक है। अब इसमें जब गमीट फॉर्मेशन हो रहे हैं, 16 डिवाइड हो रहे हैं, मेल के 16 ही पास होंगे। अब इसमें क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के होने के बाद क्या बन गए, 32। अब इसके अंदर 16 ही पास होएगी, इसके अंदर क्या होती है, पार्थिनोजेनेसिस। ये बन जाएगा मेल और ये बन जाती है अगेन फीमेल, ठीक है। तो इसके अंदर होती है हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। एक्स वाई वाला सिस्टम इसमें नहीं चलता, इसके अंदर चलता है हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द अनदर टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।